क्या बीजेपी दिल्ली में सरकार बना पाएगी? ये सवाल अब सबकी जुबान पर है। बकौल केजरीवाल, बीजेपी को उपराज्यपाल की तरफ से सरकार बनाने का न्योता आज ही मिलने वाला है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के अलावा किसी और नेता ने इन अटकलों की अब तक पुष्टि नहीं की है। केजरीवाल के इन आरोपों को कांग्रेस ने खारिज कर दिया है कि उसके 6 विधायक बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। आज की रिक्वायरमेंट है। दिल्ली में बहुत सारी प्रॉब्लम है। दिल्ली आज प्रेसिडेंट रूल में है और दिल्ली लगातार अनिश्चितताओं में नहीं रह सकती। इंडेफिनेटली ये सब नहीं चल सकता है, लेकिन आज जो हमारे पास ऑप्शन है वो तो प्रेसिडेंट रूल है और एक ऑप्शन है कि चुनाव होंगे तो हम चुनाव में जाएंगे, और दूसरा है कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर समझते हैं तो वो किसी भी दल को बुला करके सरकार के लिए बात कर सकते हैं। वो केजरीवाल साहब हो सकते हैं, वो कांग्रेस हो सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। लेकिन आज अभी ऐसी कोई परिस्थिति है नहीं। अगर ऐसा कुछ होगा आगे इन फ्यूचर तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसमें अपना डिसीजन लेंगे। बेबुनियाद आरोप करना ये उनकी पुरानी आदत है और इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो किसी सरकार पर और पार्टी पर आरोप करने के पहले उन व्यक्तियों का नाम जाहिर करे, उन एमएलए का नाम जाहिर करे, किसको दिया गया। मुझे लगता है केवल पब्लिसिटी स्टंट के रूप में उनके पार्टी को वो ठीक प्रकार से संभाल नहीं पा रहे हैं। इसके कारण वो बेबुनियाद आरोप कर रहे हैं और ऐसे बेबुनियाद आरोप करना ठीक बात नहीं है। अगर उनको करना है तो वो एविडेंस के साथ आरोप करें। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के सवाल है, हम ना सरकार बनाने के लिए कोई हमने ऐसी कोशिश की है, ना हमने कोई अभी तक निर्णय किया है, ना हमने किसी प्रकार के आमिष किसी को दिया है। ट्रेडिंग के आरोप लग रहे हैं जिस तरह से कि बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं कि एमएलए खरीद फरोख्त। नहीं, बीजेपी ने तो आज तक कभी हॉर्स ट्रेडिंग की ही नहीं है। हॉर्स ट्रेडिंग करने का तो सवाल ही नहीं कर। तीनों बयानों में कोई तालमेल नहीं। आखिर बीजेपी में पक क्या रहा है? दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के बयान से दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने की अटकलें लगनी शुरू हुई तो बीजेपी के बड़े नेताओं को सफाई देनी पड़ी। लेकिन क्या बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश नहीं कर रही? क्या केजरीवाल के आरोप बेबुनियाद हैं? केजरीवाल का पहला आरोप, बीजेपी को न्योता देंगे उपराज्यपाल। केजरीवाल ने आज ट्वीट कर दिल्ली के उपराज्यपाल पर आरोप लगाया कि जनता के विरोध के बावजूद एलजी आज बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता देने वाले हैं और बीजेपी इसे स्वीकार कर लेगी। अब नया परिस्थिति है, क्योंकि उस समय हमने कहा था हमारे पास नंबर्स नहीं है और कोई हमारे सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आज एक कांग्रेस से विभाजित होकर एक पार्टी तैयार हो जाए तो फिर हम निश्चित तौर पर एक नया परिस्थिति है और नया दावा कर सकते हैं। देखिए, केजरीवाल साहब को और आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने समर्थन किया था कि वो अपने वायदे लोगों से पूरे करें, पर वो सरकार छोड़ के भाग गए और अब जो परिस्थिति है उसमें एक असंवैधानिक ढंग से सब मर्यादाओं को कथाकथित तौर पर तोड़ते हुए, सब लोकतांत्रिक परंपराओं को ताक पर रखते हुए एक कोशिश की जा रही है सरकार बनाने की। तो इसलिए जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उनका ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि संविधान की रक्षा की जाए। संविधान का जो 10वां अध्याय है, 10th शेड्यूल है, जो ये कहता है खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए सांसदों की और विधायकों की, उस मर्यादा का पालन किया जाए। केजरीवाल ने दूसरा आरोप बीजेपी पर लगाया और कहा कि कांग्रेस के विधायकों को बीजेपी तोड़ेगी। केजरीवाल ने लिखा, बीजेपी के पास अभी भी संख्या बल नहीं है। कांग्रेस के 6 विधायक मान नहीं रहे हैं, लेकिन बीजेपी का आकलन है कि शपथ लेने के बाद विधायकों को खरीदना आसान हो जाएगा। किसी भी कीमत पे दिल्ली में हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने देंगे। दिल्ली में किसी भी तरह की विधायकों की खरीद फरोख्त से सरकार नहीं बनने देंगे, बेईमानी की सरकार नहीं बनने देंगे। उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े, पहली बात। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक, हालांकि संपर्क किया गया था, इनसे तरह तरह के ऑफर दिए गए थे, लेकिन कोई भी किसी भी तरह से टस्से में सोने को तैयार नहीं है। सबके सब चुनाव कराना चाहते हैं, सबके सब इसमें पक्ष में हैं कि अब चुनाव कराया जाए। सच्चाई ये है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी डूब रही है और इसलिए अनाप शनाप जानकारियां, अनाप शनाप बातें करना ये उनका सगल हो गया है और इसलिए उनकी बातों को कितनी तरजीह देना यह मुझे लगता है सोचना पड़ेगा। और इसलिए वे क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं,
क्योंकि वे स्वयं में इतने अविश्वसनीय हो गए हैं कि अब उन पर मीडिया भी भरोसा नहीं कर रहा है। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि केजरीवाल क्या कहना चाहते हैं। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के पास 29 विधायक हैं, आप के 28 और कांग्रेस के 8 विधायक। केजरीवाल ने आशंका जताई है कि बहुमत के दौरान कांग्रेस के 8 में से 6 विधायक बीजेपी का साथ दे सकते हैं, जिससे विधानसभा में उनकी संख्या 35 हो जाएगी और बीजेपी को बहुमत मिल जाएगा। हालांकि कांग्रेस इस बात से इनकार कर रही है कि उसके विधायक टूटेंगे। कांग्रेस पार्टी किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को और आप पार्टी को समर्थन नहीं देगी। सरकार बनती है बने, नहीं बनती है ना बने। बीजेपी जो अपने आप को नैतिक तौर पे कहती है कि नैतिकता की बातें करती है, वो खरीदने की कोशिश कर रही है। अगर उनको इतना यकीन है कि मोदी जी की हवा चल रही है तो इलेक्शन करवाएं दिल्ली में। असल में हवा चल नहीं रही, इनकी हवा निकल रही है। तो इसीलिए ये या तो कांग्रेस को तोड़ेंगे या फिर किसी आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ संपर्क करेंगे। जब इनके पास 32 विधायक थे तब तो ये कहते थे कि हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। अब 29 रह गए हैं, अब कहते हैं हम सभी विकल्प खुले रखेंगे। या तो फिर एलजी साहब भी अपनी पोस्ट को बचाने के चक्कर में शायद इनको न्योता देंगे। अब जरा दिल्ली विधानसभा की स्थिति देख लीजिए। दिल्ली में बीजेपी के पास सिर्फ 29 विधायक हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 28 विधायक, कांग्रेस के पास 8 हैं और अन्य 2 हैं। आम आदमी पार्टी के विनोद कुमार बिन्नी और निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन बीजेपी के समर्थन की बात पहले ही कह चुके हैं। ऐसे में 67 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी को बहुमत के लिए 34 में से सिर्फ 3 विधायक की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली से अतुल सिंघल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। इस पर चर्चा करेंगे आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है, ये क्या चल रहा है, क्या कुछ पक रहा है वहां पर। लेकिन आपको बता दें कि न्यूज़ एक्सप्रेस ने ही आपको सबसे पहले बताया था कि दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर जोड़-तोड़ हो रहा है, बैठकों का दौर जारी है और जोड़-तोड़ की एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर पिछले महीने 24 जून की है, जब दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में बीजेपी के विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी और कांग्रेस के 5 विधायकों में मुलाकात हुई। हम आपको फिर बता दें, मुलाकात 24 जून 2014 को हुई थी। दिल्ली के 5 सितारा होटल की लॉबी में खड़े ये हैं कांग्रेस के विधायक मोहम्मद आसिफ, ओखला से एमएलए हैं। 5 स्टार होटल की लॉबी में खड़े ये हैं कांग्रेस के दूसरे विधायक मतीन अहमद, सीलमपुर से विधायक हैं। कांग्रेस के 2 और विधायक इनके साथ हैं, जो हमारे कैमरे में उतनी साफ तरीके से नहीं दिख रहे। इन दोनों विधायकों को एक बार फिर देखें और उनका नाम सुनें। ओखला से कांग्रेस के विधायक मोहम्मद आसिफ, सीलमपुर से कांग्रेस के विधायक मतीन अहमद और अब इस मीटिंग के 5वें विधायक के बारे में जानकारी लीजिए। दिल्ली के नामी 5 स्टार होटल की लॉबी में खड़े ये हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी, दिल्ली के बदरपुर से बीजेपी के विधायक हैं। अब देखिए ये सभी विधायक एक साथ। और अब इस बातचीत के बाद एक जानकारी कि रामवीर सिंह बिधूड़ी का नाम दिल्ली में नए सीएम पद की दौड़ में काफी आगे माना जा रहा है। अब सोचिए कि दिल्ली के 5 सितारा होटल में इस गुप्त मुलाकात का मतलब क्या है। इस महत्वाकांक्षी मुलाकात की जानकारी सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस संवाददाता अजय झा के पास थी। न्यूज एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से अजय झा के साथ शिवा तिवारी की रिपोर्ट। जी तो दिल्ली के 5 सितारा होटल में अब से 1 महीने पहले मुलाकात होती है कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों के बीच में। मतलब क्या है, क्योंकि कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ संजीव झा हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग पर दबाव बनाकर बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिलवाया जा रहा है। इसलिए केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर ही अब कई सवाल उठा दिए हैं। हालांकि केजरीवाल ने ये सारे सवाल ट्वीट के जरिए किए हैं।
केजरीवाल की इस आतुरता पर कांग्रेस भी हैरान है और केजरीवाल से सवाल कर रही है कि जब कांग्रेस ने मौका दिया था तब क्यों सरकार चलाने से केजरीवाल पीछे भाग गए थे। सरकार बनाने की बीजेपी की कवायद को दो तरफा फेल करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर सवालों की झड़ी लगा दी है। केजरीवाल ने अपने आरोपों में उपराज्यपाल को संविधान और कुर्सी में से एक को चुनने की नसीहत भी दे डाली है। केजरीवाल के सवाल नंबर 1, संख्या बल को लेकर खुद आश्वस्त हुए बिना किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए उपराज्यपाल कैसे बुला सकते हैं। सवाल नंबर 2, ये जानते हुए भी कि बीजेपी के पास संख्या नहीं है, क्या एलजी खरीद फरोख्त को बढ़ावा देंगे। सवाल नंबर 3, क्या एलजी को पहले विधायकों की लिस्ट नहीं मांगनी चाहिए। सवाल नंबर 4, जो पार्टी एक बार सरकार बनाने से इनकार कर चुकी है, क्या एलजी उसी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता देंगे। सवाल नंबर 5, क्या उपराज्यपाल ऐसा कर सकते हैं कि बीजेपी को न्योता नहीं दें। सवाल नंबर 6, उपराज्यपाल को ऐसा नहीं करने पर पद से हटा तो नहीं दिया जाएगा। सवाल नंबर 7, उपराज्यपाल अपनी कुर्सी बचाएंगे या संविधान। एक तरफ केजरीवाल ने उपराज्यपाल नजीब जंग के खिलाफ ट्विटर पर जंग छेड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल के सिपहसालार मनीष सिसोदिया मैदान में ये कहकर कूद पड़े हैं कि बीजेपी को किसी कीमत पर खरीद फरोख्त नहीं करने देंगे। किसी भी कीमत पे दिल्ली में हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने देंगे। दिल्ली में किसी भी तरह की विधायकों की खरीद फरोख्त से सरकार नहीं बनने देंगे, बेईमानी की सरकार नहीं बनने देंगे। उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े, पहली बात। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक, हालांकि संपर्क किया गया था, इनसे तरह तरह के ऑफर दिए गए थे, लेकिन कोई भी किसी भी तरह से टस्से में सोने को तैयार नहीं है। सबके सब चुनाव कराना चाहते हैं, सबके सब इसमें पक्ष में हैं कि अब चुनाव कराया जाए। केजरीवाल जी हो या आशुतोष जी हो, झूठ और गलत आरोप लगाने के सिवा इनके पास और कोई काम है नहीं। जब एलजी साहब ने दिसंबर में केजरीवाल जी की पार्टी को बुलाया था तो क्या संख्या उनके पास थी? तो उस टाइम एलजी साहब क्या आपके साथ मिले हुए थे क्या इन लोगों के साथ? और मई में चिट्ठी नहीं दी थी क्या एलजी साहब को केजरीवाल जी ने कि दिल्ली में चुनाव मत कराइए? यू टर्न क्यों किया? फिर ऐसे संवैधानिक पदों पर क्यों ये लोग आरोप लगाने में लगे हुए हैं? लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त से आम आदमी पार्टी के हौसले पस्त हैं। जाहिर है दिल्ली में अपनी डुगडुगी एक बार फिर से बजाने और धरने की सियासत शुरू करने का उसे इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता। दिल्ली से अतुल सिंघल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। और तीनों पार्टियों के प्रवक्ता और नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव झा, आम आदमी पार्टी के नेता, इस वक्त हमारे साथ हैं। संजीव, बहुत बहुत स्वागत आपका। अमृता धवन, कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। अमृता, आपका भी स्वागत है। और कुलजीत सिंह चहल हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता। तीनों मेहमानों का स्वागत। कुलजीत, शुरुआत आपसे। दरअसल दो तरह के बयान आए हैं। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के जितने बीजेपी विधायक हैं वो तो चाहते हैं, लेकिन गडकरी जी ने आज कह दिया कि नहीं, हम कोशिश नहीं करेंगे। राजनाथ जी ने भी कहा कि हम हॉर्स ट्रेडिंग कभी करी नहीं है। दरअसल चल क्या रहा है? क्या सरकार बनाने की कोशिश हो रही है या जितने आरोप लग रहे हैं वो निराधार हैं? देखिए, सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा, केजरीवाल साहब को एब्यूजिंग और एक्यूजिंग की राजनीति के अलावा कुछ और करना नहीं आता। इन्हीं राजनीति के कारण इनका लोकसभा में जो हश्र हुआ वो पूरे देश ने देखा, और उस राजनीति के कारण दिल्ली में इनकी जो स्थिति हुई वो पूरे देश ने देखी। इनके ऊपर पहले भी डिफेमेशन के केस हो चुके हैं और आगे भी इनके ऊपर इस तरह के झूठे आरोप लगाते रहे पार्टी के ऊपर, तो डिफेमेशन के केस होंगे। दूसरी बात, बॉल एलजी की कोर्ट में है। एलजी साहब निर्णय लेंगे कि संवैधानिक तरीके से कौन सी सरकार को कैसे बुलाना है, किस पार्टी को बुलाना है, क्या करना है। और दिल्ली के हित में एलजी साहब को जो उचित निर्णय लगेगा, एलजी साहब की कोर्ट में बोले वो निर्णय लेंगे। वो एलजी साहब पर भी आरोप लगा दिए कि देखिए ये दबाव में काम कर रहे हैं, क्योंकि जो एनडीए सरकार है वो तो सारे राज्यपालों को बदल रही है, लिहाजा एलजी साहब से कोई डील हो गई है कि या तो बुलाइए या फिर हो सकता है कि आपको हटा दिया जाए। मैंने पहले भी कहा कि केजरीवाल साहब की राजनीति एब्यूजिंग और एक्यूजिंग की है। इनकी कोई सिद्धांत नहीं है, सिद्धांतहीन पार्टी है। दिल्ली की जनता को इन्होंने अराजकता में छोड़ दिया। पहले कहते थे कि हम ना किसी का समर्थन लेंगे ना समर्थन देंगे, समर्थन लेके सरकार बनाई, छोड़ के चले गए। तो इनकी बात को जनता ने विश्वास करना छोड़ दिया, आगे कोई विश्वास नहीं कर रहा इनकी बात पे। संजीव, आरोप लगाए जा रहे हैं लेकिन सबूत नहीं है। सभी लोग कह रहे हैं कि अगर 20 करोड़ का ऑफर है तो वो सबूत कहां है? स्टिंग ऑपरेशन की सलाह देने वाले अरविंद केजरीवाल स्टिंग क्यों नहीं कर लेते हैं? ऐसा सबूत क्यों नहीं पेश करते हैं कि देखिए ये ऑफर किया जा रहा है और यहां पर हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की जा रही है? सिर्फ आरोप लगा दिए। आज मुकदमा हो गया, एक बीजेपी के विधायक ने
अरविंद केजरीवाल को लीगल नोटिस भेजा है? देखिए, उसका भी जवाब देंगे हम, और समय आएगा सबूत भी पेश करेंगे। पर मेरा एक बात कहना है कि बार बार ये लोग कह रहे हैं सरकार बनाने की मंशा, सारे ऑप्शन हमारे खुले हुए हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम जोड़ तोड़ नहीं करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो इनके पास आंकड़ा क्या है सरकार बनाने का, जरा इनसे ही पूछें। और नहीं तो आंकड़ा जुटाएंगे कैसे, क्या तरीके होंगे इसके? देखिए, हमने अभी चहल जी बता रहे थे कि एब्यूजिंग और एक्यूजिंग की राजनीति कर रहे हैं। साहब, हम एब्यूजिंग एक्यूजिंग की राजनीति नहीं, आपकी राजनीति का रायता फैला रहे हैं। कल तक आप लोग सारी बातें बंद कमरे में कर लेते थे और बाहर आकर बड़ी सफाई से अपनी बातें रख लेते थे। आज हम बंद कमरे में आपको कोई डील नहीं करने दे रहे हैं, तो ये छटपटाहट सी है। मुझे ऐसा लगता है, अभी कह रहे हैं कि लोकसभा में हश्र हुआ। हाँ, हमारा अगर ऐसा हश्र हुआ तो आप चुनाव करा लो। अब ये तो जनता बेहतर तरीके से निर्णय अपना देगी। हम तो कहते हैं कि इसको भंग करो और चुनाव कराओ। लेकिन संजीव कोशिश तो आपने भी की थी, उसको आप क्लियर क्यों नहीं कर रहे? हम बार बार कह रहे हैं हम चुनाव जाना चाहते हैं। नहीं संजीव, कोशिश तो की थी अरविंद केजरीवाल ने, लेटर भेजा था कि देखिए हमको दोबारा मौका दिया जाए, लेकिन जब वो कोशिश सफल नहीं हुई तो फिर ये आरोप लग रहे हैं कि चलिए हम तो चलते हैं, अब ऑप्शन नहीं है आपके पास कुछ। आपने नहीं, मुझे कंप्लीट करने दे। चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल जी ने केवल ये लिखा था कि हम जनता से रायशुमारी करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा हम सरकार बनाएंगे, उन्होंने कहा था हाउस भंग ना करें, हम जनता से रायशुमारी करना चाहते हैं। तो सरकार बनाना, रायशुमारी करना, दोनों में फर्क है। नहीं तो रायशुमारी करें तो ये तो खुद कर सकते हैं, पहले रायशुमारी करें, SMS मंगवाएं, पोल्स मंगवाएं, अपने अपने जो सभाएं करते हैं वो करें। लेकिन एक तरह की कोशिश तो की थी। मैं अमृता धवन के पास चलूं, लेकिन कुलजीत कुछ कहना चाह रहे हैं। कुलजीत, बहुत संक्षेप है। जब इन्होंने इस्तीफा दिया, जब इस्तीफा 49 दिन की सरकार बना के इस्तीफा दिया, क्या उस समय जनता से रायशुमारी करी थी? ठीक है, ये बात भी है, ये बात भी बिल्कुल है। ये मैं संजीव झा से लूंगा, लेकिन रायशुमारी का सिर्फ ये ढोंग करते हैं। इनके सरकार बनाने की इन्होंने सारी ऑप्शन तलाशी, इनके अपने लोग ही इनसे दूर होने लगे, और इनको किसने अधिकार दे दिया सबको एफिडेविट इशू करें? ये खुद के गिरबान में बेईमानी के पैसे का आरोप इनके ऊपर लगते हैं। लेकिन कुलजीत, एक सवाल यह भी है कि तमाम अरविंद केजरीवाल के तमाम आरोप या फिर उन पर भरोसा करें, एक अलग बात है, पर बीजेपी इस समय ऐसा लग रहा है कि दो तरह के दिमाग में है। कुछ विधायक ऐसा लग रहा है कि चाहते हैं कि दोबारा चुनाव में नहीं चाहते, लिहाजा सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व है वो चाहता है कि नहीं, इसमें इंडल्ज ना हुआ जाए, इससे जो छवि है वो खराब हो जाएगी। देखिए, इस समय मैंने पहले भी कहा कि ऑप्शन सारे आदरणीय उपराज्यपाल साहब के पास हैं। उनको संवैधानिक तरीके से किस पार्टी की कैसे सरकार बनानी है उनको निर्णय लेना होगा। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने ये आज तक नहीं कहा कि हम सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं, और एलजी साहब उस निर्णय को लेंगे, और भाजपा के, मैं पुनः कहूंगा, किसी भी नेता ने अभी तक नहीं कहा। तो जोड़ तोड़ की राजनीति की बात कहीं से आती नहीं है ना। हमने कभी ऐसा कहा कि हमारे संपर्क में वो विधायक हैं। अरविंद केजरीवाल साहब की जो खोई हुई जमीन है, जो मीडिया से दूर हो गए, मीडिया में प्राइम टाइम में बने रहने के लिए पहले भी ऐसे झूठे आरोप लगाते रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, इस तरह के आरोप केजरीवाल साहब ने जो लगाए हैं। अमृता, आपको क्या लगता है, कांग्रेस सबसे कमजोर कड़ी लग रही है, जिसे या तो समर्थन मांगता है या फिर तोड़ने की कोशिश करता है? दो तो खासकर कैमरे पे दिखाई दिए, लेकिन 4 विधायक कांग्रेस के मिलने गए थे, ये न्यूज एक्सप्रेस पे हमने दिखाया है। यानी कि कोशिश की जा रही है कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कह देना चाहती हूँ कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। आपस में दिखाती तो ऐसे जैसे झगड़ रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो है केजरीवाल जी की पार्टी बीजेपी की बी टीम का काम कर रही है। तो इसलिए ये जो लोगों को कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में डाला है, वो केजरीवाल जी की पार्टी ने डाला था, और आज बीजेपी की पार्टी डाल रही है। क्योंकि आप एक बात देखिए, जब आपके पास सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आप उभर कर आए, आपने दिल्ली की जनता को पीठ पीछे छुरा खोप कर सरकार नहीं बनाई। आपने एक ऐसे व्यक्ति को सरकार जो है बनाने का मौका दिया जिसको दूसरा जो है दल मिलने का मौका मिला था। आज आप चाहते हैं सरकार बनाना। ये लोग चुनाव में आने से डर रहे हैं। बीजेपी को भी अच्छे से पता है कि वो लुभाने वादे जिनसे मोदी सरकार जीत कर आई थी, वो इस पर ये खरे उतरे नहीं है। तो कांग्रेस तैयार है, वैसी की वैसी है। कांग्रेस तैयार है चुनाव के लिए, नहीं कर रहा। दोनों पार्टियां चुनाव में आने से घबरा रही है। दोनों पार्टीज को लगता है कि अगर चुनाव होगा दिल्ली के अंदर, कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर भी नहीं बढ़ेगा, बल्कि साथ साथ उसकी सीटें भी बढ़ेंगी। और ये जो डर है, ये दोनों पार्टियों को खाया जा रहा है। इसलिए ये नहीं चाहते कि चुनाव हो। ये जो पहले एक इनका स्टैंड, ठीक है, आपका स्टैंड क्या है? कांग्रेस क्या तैयार है? आज दोनों भाग क्यों रहे हैं? नहीं, कांग्रेस के विधायक तैयार हैं। कांग्रेस का जो दिल्ली पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। ठीक है, आज कांग्रेस को जनता का समर्थन मिल रहा है।
जो बिजली पानी की हालत दिल्ली के अंदर हुई है, संजीव आता हूं के पास, वो सब जानते हैं कि 15 साल का शासन ठीक है कांग्रेस का संजीव आप दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी शकील अहमद को लगता है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की मिली भगत से कांग्रेस के विधायकों के पार्टी छोड़ने की अटकलें फैलाई जा रही हैं। हमारे संवाददाता अजय झा ने दिल्ली की गहमागहमी पर शकील अहमद से खास बातचीत की। क्या दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी? क्या कांग्रेस पार्टी टूट रही है? कांग्रेस के विधायक खरीदे जा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस महासचिव और दिल्ली के प्रभारी शकील अहमद साहब है। क्या ये वाकई सच्चाई है? और जो कुछ हम लोगों ने न्यूज़ एक्सप्रेस ने दिखाया था कि एक 5 सितारा होटल में कांग्रेस के जो विधायक हैं वो बीजेपी के नेताओं के साथ मिल रहे थे, वाकई कांग्रेस टूट रही है क्या? देखिए, कल भी हमारी बहुत से दूसरे पार्टी के नेताओं से बात हुई है। राजनीति में एक दूसरे से बात होती है, लेकिन कांग्रेस के सभी विधायक पार्टी के लिए समर्पित हैं। एक भी विधायक कांग्रेस का नहीं टूट रहा है। मीडिया में जानबूझ के सोची समझी राजनीति के तहत आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग फॉल्स न्यूज़ स्टोरीज प्लांट करवा रहे हैं, इसलिए कि भ्रम पैदा हो। आज सुबह से ये चर्चा है कि 8 में से 6 विधायक आपके टूट रहे हैं और इन 6 विधायकों के फ़ोन भी बंद है। कई बार अप्रोच करने की कोशिश की गई, वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं। देखिए, 4 से तो अभी भी मेरी कुल बात हुई है, इसलिए अभी आधे घंटे पहले उनमें से 4 से मेरी बात हुई है, इसलिए और भी लोगों से बात हो रही है, इसलिए इस तरह की बात। और जाहिर है कि आप लोग एक ही बात को बार बार पूछते हैं तो कोई भी शरीफ आदमी अपना फ़ोन बंद कर लेगा। अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं कि 20-20 करोड़ में खरीदे जा रहे हैं, आपको क्या लगता है क्यों कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल? पता नहीं, पैसा अरविंद केजरीवाल, बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल से पैसा गिनवाते होंगे तो उनको जानकारी होगी। इन किन प्रकेरन चाहते हैं वो कि सरकार हॉर्स ट्रेडिंग करवाए, लेकिन ये संभव नहीं है। कांग्रेस के लोग चट्टानी एकता के साथ हैं। हाँ, आपके लोगों के बारे में कुछ चर्चा है कि कुछ लोग गए हैं और कुछ बात हो सकती है, तो उसके बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। धन्यवाद। तो साफ तौर से शकील अहमद साहब का कहना है कि कांग्रेस के विधायक सब एकजुट एक साथ हैं और अगर टूट होगी तो आम आदमी पार्टी में टूट हो सकती है। कैमरामैन दिलीप मेथी के साथ अजय झा, न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली। शकील अहमद कह रहे हैं कि सारे विधायक हमारे साथ हैं, कोई टूट-फूट नहीं हो रही है। हालांकि कह रहे हैं कि 4 से बात हुई है, 4 से बातचीत नहीं हो पाई है। ब्रेक में जाने से पहले कुलजीत चहल कहना चाह रहे थे, लेकिन कुलजीत, बड़ा सवाल ये भी है कि आरोप तो न सिर्फ बीजेपी पे भी लग रहे हैं बल्कि अब उपराज्यपाल पर भी, कि जब संख्या बल नहीं है तो फिर सारी की सारी चीज़ें अगर उपराज्यपाल के पास हैं तो फिर न्योता देने की बात क्यों आ रही है सामने? मैं इससे पहले अमृता जी की बात का बताना चाहूंगा, जिन्होंने कहा कि हमारी वजह से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। कांग्रेस ने गाली खाने के बाद भी आम आदमी पार्टी वालों को समर्थन दिया और आम आदमी पार्टी वालों ने कांग्रेस को गाली देने के बाद भी समर्थन दिया। कांग्रेस इनका ए टीम और बी टीम का, एक मिनट अमृता जी, एक मिनट, आप पूरी बात अमृता जी पूरी बात तो सुनिए। पहली जिम्मेदारी मिली थी, आप भी पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। बी टीम को पूरे देश ने देखा, देखिए ना देश के हालात कैसे है। अमृता सुन लेते हैं। पूरे देश ने देखा कौन किसकी टीम था, कौन किसकी बी टीम था, उसको पूरे देश ने देखा। और इसी तरह की गलतियों के कारण जो कांग्रेस ने करी, आज कांग्रेस का हाशिया, आज कांग्रेस अर्थव्यवस्था से नीचे आ गई है। कांग्रेस आज विपक्ष के लिए लड़ाई लड़ रही है। वर्तमान में कांग्रेस की जो स्थिति हुई है उसकी कांग्रेस और कांग्रेस के नेता खुद जिम्मेदार है। क्यों नहीं आते हैं आप? अपनी एक ही बात पे रहिए ना कि चुनाव होना चाहिए। हमारे हाथ में नहीं है अमृता जी, ये चुनाव की जो बात होने ना होने की बात एलजी साहब के हाथ में है। और कांग्रेस की ए टीम और बी टीम तो आम आदमी पार्टी और पहले पूरा देश देख चुका है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ऐसी झूठ बोल ठीक है, कांग्रेस की स्थिति 50 से नीचे हो गई। ठीक है, क्या संजीव झा क्या अब मोदी के खिलाफ, ठीक है संजीव झा, क्या आम आदमी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है? तरीके से कोई रणनीति बनाने का प्रयास कर रहे हैं क्या संजीव झा? जो स्थिति है बिल्कुल तैयार है, पर मैं बता दूं, जैसे अमृता जी बता रही थी कि ये आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। देखिए, ये ए टीम बी टीम का नाटक बंद कर दीजिए। आप दोनों एक टीम के लोग हैं, हम अपोजिट टीम के लोग हैं। दूसरी बात स्टिंग की अमृता आता हूं आपके पास। स्टिंग की बात कर रहे थे, आपके चैनल ने ही बताया था, आपके चैनल ने ही बताया था किस तरह से 5 सितारे होटल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में डील हुई थी, आपके चैनल ने ही बताया था। तो मेरा ये कहना है कि किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, जनता बखूबी जान रही है। हमने उपराज्यपाल जी को भी बोला था, महामहिम राष्ट्रपति को भी बोला था कि हम लोग चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इस विधानसभा को भंग किया जाए और चुनाव कराया जाए। संजीव, एक संक्षेप में, बहुत संक्षेप में, क्या ये सारी स्थिति आपकी वजह से पैदा नहीं हुई? अगर आप सरकार से इस्तीफा ना देते तो अच्छा खासा समर्थन मिल रहा था।
आज सब कुछ हो रहा है जिसकी दिल्ली को संभावना अस्थिर करके छोड़ गए आप, और आप दिल्ली के भले की बात करते हैं। आज वो सही वक्त नहीं है कि वो सही सही चलिए क्या होता चलिए, है। सही बात नहीं है। आज अभी हमारा वक्त हो चुका है। इस प्रोग्राम को समाप्त करने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका तीनों का।